हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नवरत्न आज के समय में चर्चाओं के विषय बने हुए हैं। वो नवरत्न जो कांग्रेस पार्टी के दौरान 6 लोग कांग्रेस की टिकट पर चुने गए थे, जबकि 3 निर्दलीय, 9 के 9 लोग अपनी विधानसभा की सदस्यता को ताक पर रखकर भाजपा में चले जाते हैं। ताक पर कैसे रखते हैं? राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हैं और उसके बाद अपनी सदस्यता गंवाते हैं। सदस्यता जाने के बाद 6 लोगों की सदस्यता निरस्त की जाती है। 3 लोग जो निर्दलीय चुने गए थे वो इस्तीफा दे देते हैं और दोबारा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जिनमें से सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, के एल ठाकुर, होशियार सिंह, रवि ठाकुर, ये लोग थे, वो 9 लोग जिन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। सुधीर शर्मा चुनाव जीत जाते हैं, इंद्रदत्त लखनपाल चुनाव जीत जाते हैं, आशीष शर्मा चुनाव जीत जाते हैं, बाकी सभी अपना अपना चुनाव हार जाते हैं। और यहीं से वो कश्मोकश शुरू होती है जो 2027 में भाजपा के टिकट के लिए सिरदर्द बनने वाली थी। शुरू करते हैं राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा। इन चारों की टिकट लगभग कंफर्म मानी जाती है कि इन चारों की टिकट को लेकर भाजपा में कोई संशय नहीं है, लेकिन बाकी बचे 5 नाम अपनी टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सबके पास इस समय भाजपा का प्रदेश का संगठन है, लेकिन धरातल पर कहानी कुछ और है। सबसे पहले शुरू करते हैं चैतन्य शर्मा से। चैतन्य शर्मा इस समय गगरेट में सक्रिय हैं, संगठन भी उनके पास है, लेकिन राजेश ठाकुर उनके लिए चुनौती बने हुए हैं। वहीं राजेश ठाकुर जो सतपाल सत्ती के करीबी माने जाते हैं और जिला ऊना में चुनाव जीतने के लिए सत्ती के खास होना बहुत जरूरी माना जाता है। राजेश ठाकुर एक तरह से इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि संगठन के साथ मिलकर चलना होगा और राजेश ठाकुर लगातार चैतन्य के खिलाफ कोई भी बयान इत्यादि जारी नहीं करते। उनके बीच की टसल कभी भी सार्वजनिक रूप से या सार्वजनिक मंचों पर सामने नहीं आती। ज्यादातर मंचों पर राजेश ठाकुर चैतन्य के साथ मंच साझा करते हुए भी दिख जाते हैं, लेकिन राजेश ठाकुर ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें 2027 में टिकट नहीं मिलेगा। ना ही उनके समर्थक ये मानने को तैयार हैं कि राजेश ठाकुर को टिकट नहीं मिलेगा तो क्या चैतन्य शर्मा की राजनीतिक बलि हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं गगरेट के साथ ही लगते कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में इस समय देवेंद्र भुट्टो के पास संगठन है। देवेंद्र भुट्टो भी कांग्रेस से चुनाव जीते, अपनी सदस्यता गंवाई और फिर भाजपा से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए विवेक शर्मा के हाथों। लेकिन उनके प्रतिद्वंदी कोई ऐसे नेता नहीं है कि जो टिकट के लिए भागड़ दौड़ कर रहे हैं। उनके प्रतिद्वंदी हैं वीरेंद्र कंवर। इस समय तो हाशिए पर हैं, लोग बोल भी रहे हैं कि देवेंद्र भुट्टो का टिकट कंफर्म है, लेकिन पंचायती राज चुनावों में अपने प्रत्याशी या अपने उनके समर्थकों का चुनाव लड़ना वीरेंद्र कंवर की ओर इशारा कर रहा है कि वो अभी भी उस लड़ाई में शामिल है, जहां एक आजाद उम्मीदवार का जिला परिषद चुनाव जीत जाना, देवेंद्र भुट्टो के नाक के नीचे से चुनाव निकाल ले जाना, और दूसरी तरफ जहां उम्मीदवार जीता वहां भी वीरेंद्र कंवर के समर्थित कहूं या करीबी उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा और वो भी टक्कर में रहे। अब देवेंद्र भुट्टो किस ओर चलते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन वीरेंद्र कंवर कड़ी टक्कर दे रहे हैं देवेंद्र भुट्टो को टिकट के मामले में। और देवेंद्र भुट्टो जहां संगठन को पूरी तरह से चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र कंवर भी लगातार अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वीरेंद्र कंवर 4 बार लगातार विधायक रहे हैं, 17 से 22 भाजपा सरकार में प्रदेश के मंत्री रहे हैं, पंचायती राज मंत्रालय उनके पास था, पशुपालन विभाग उनके पास था। तो अब देखना है होता है क्या। वहीं होशियार सिंह देहरा, होशियार सिंह ने अपनी आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतने के बाद अपनी सदस्यता छोड़ी। सदस्यता छोड़ने के बाद भाजपा से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के हाथों। वहीं वहां पर उनका जो मुकाबला है वो है
जी हाँ, वही रमेश धवाला जो सुर्खियों में रहते हैं। रमेश धवाला के साथ कड़ी टक्कर है इस समय होशियार सिंह की। होशियार सिंह पैसे भी घिरे हुए हैं इस समय, उनकी विधायक निधि के दुरुपयोग के केस में इस समय उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं रमेश धवाला अपनी बाहें फैलाकर बार बार कह रहे हैं कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, भाजपा उन्हें अपना माने या ना माने, लेकिन मैं भाजपा का हूं। और धरातल पर भी बात करें तो रमेश धवाला 3 विधानसभा क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रखते हैं, उनका वोट बैंक है ज्वालाजी, देहरा और देहरा के लगते अन्य क्षेत्रों में। अब देखना यह है कि कांगड़ा में क्या धवाला को नजरों से हटाकर भाजपा कुछ और कर जाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन धवाला के साथ होशियार सिंह की लड़ाई जारी है। वहीं अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सुधीर शर्मा की टिकट लगभग कंफर्म है धर्मशाला से और वो लगभग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन केएल ठाकुर को भी कड़ी टक्कर मिल रही है। केएल ठाकुर ने भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता, अपनी सदस्यता गंवाई और उसके बाद भाजपा से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। लेकिन टक्कर वहां पर भी गंभीर है। देखना यह है कि क्या केएल ठाकुर को टिकट मिलता है या नहीं। वहीं रवि ठाकुर रामलाल मार्कंडे के सामने अपने विसादें भाजपा में बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रामलाल मार्कंडे ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरकर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे दी और रवि ठाकुर को तीसरे स्थान पर भेज दिया। अब क्या रामलाल मार्कंडे को भाजपा इग्नोर कर पाएगी लाहौल में, ये देखने वाली बात होगी। क्या रामलाल मार्कंडे को छोड़कर भाजपा कुछ और सोच रही है, या रवि ठाकुर के साथ जाएगी, या कांग्रेस के लिए आसान राह बना देंगे रामलाल मार्कंडे। रामलाल मार्कंडे भी 17 से 22 में भाजपा सरकार जो भाजपा हिमाचल में रही उसमें मंत्री रहे और बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे तब। अब देखना यह है कि होता क्या है, तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन क्या राजनीतिक बलि हो जाएगी रवि ठाकुर की, ये देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है। तो ये कहानी थी उन 9 रत्नों की, लेकिन उन 9 रत्नों में राजेंद्र राणा, आशीष शर्मा को छोड़कर इंद्रदत्त लखनपाल के खिलाफ भी ऐसा नहीं है कि बगावती रुख नहीं है। बलदेव शर्मा जो धूमल परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो बड़सर में एस्टेब्लिश हैं और अपने लिए वो जगह तलाश रहे हैं। वहीं संजीव शर्मा भी भाजपा के ही नेता हैं और बड़सर में अपनी जगह वो भी तलाश रहे हैं। अब देखना यह है कि भविष्य में होता क्या है, लेकिन चीजें किस और बैठेंगी ये तो पता नहीं। भाजपा के अंदर ये नवरत्न क्या खुल खिलाएंगे ये तो समय के साथ है, लेकिन सबके पास संगठन है, सबने अपनी मेहनत जारी रखी है और सब दावा कर रहे हैं कि टिकट उन्हीं का है। अब होता क्या है तो भविष्य के गर्भ में है। आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि आपको क्या लगता है कि भाजपा क्या करने जा रही है। धन्यवाद।